हेलो फ्रेंड्स, श्रीवास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉम्बिनेशन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो प्रोसेस होते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली हम रेडॉक्स रिएक्शन में जब हम लोअर क्लास में रहते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन में हम पढ़ते हैं इसका जस्ट अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड इसका एक और डेफिनेशन होता है, अगर हम इसको ऑक्सीजन के टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के टर्म में रिडक्शन को देखेंगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर इसी ऑक्सीडेशन को अगर हम हाइड्रोजन के टर्म में देखते हैं तो हाइड्रोजन के टर्म में हमें ये मिलता है कि यहाँ पर रिमूवल होता है ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन यहाँ पे होता है हाइड्रोजन का। तो ये तो हम लोअर क्लास में सीखते हैं, लेकिन जैसे ही हम 11th या 12th स्टैंडर्ड में आते हैं तो हमसे ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इस डेफिनेशन से हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो हम ये जो ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन है, इसको हम एक और डेफिनेशन इसका समझते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पर गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है रिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर इसके टर्म में देखें कि ऑक्सीजन के गेन के टर्म में देखें या लॉस के टर्म में देखें या हाइड्रोजन के रिमूवल के टर्म में देखें या गेन के टर्म में देखें तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम 11th या 12th स्टैंडर्ड में हैं तो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कौन ऑक्सीडेशन हुआ है कौन रिडक्शन हुआ है, तो हमें उसे इलेक्ट्रॉन के टर्म में देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम बेसिकली यही पढ़ते हैं कि जहाँ पर लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर गेन होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है रिडक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एटम है सोडियम। सोडियम के एटम में आप जान ही रहे होंगे कि इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करता हूँ तो 2 at 1 आता है। इसका मतलब ये है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे 1 होता है तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ये उतना स्टेबल नहीं है, इसीलिए क्या चाहेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देता है। इसलिए ये जो सोडियम होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है सोडियम प्लस में। और ये तो यही इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में जस्ट उल्टा होगा ऑक्सीडेशन के। यहाँ पर ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि क्लोरीन। तो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये आता है 2 8 और 7। तो इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। और अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल में जाए तो वो बोला था कि इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे कितने हैं, 7। इसलिए क्या करता है, ये जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और खुद को कन्वर्ट कर लिया क्लोरीन माइनस में, और यहाँ पर ये जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और कन्वर्ट हो गया केटायन में। ओके, तो यहाँ पर हम इसका एक और डेफिनेशन इसका हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, किसी भी प्रोसेस पे बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, डिक्रीज हो जाए, वो रिडक्शन कहलाता है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम। जैसे कि अभी इस सोडियम को अगर मैं देखता हूँ तो सोडियम के पास कोई भी चार्ज लगा नहीं है, इसका मतलब कितना है, इसका चार्ज 0 है। और जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया।
जैसे कि आपने कभी इंटीजर पढ़ा होगा, तो इंटीजर में जैसे कि यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले सोडियम के पास कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये सोडियम। अब इसने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो 0 से ये +1 की तरफ हो गया, 0 से यह +1 की तरफ हो गया। हम इंटीजर में हमेशा देखते हैं कि इधर की तरफ वह पॉजिटिव की तरफ होता है और इधर यह नेगेटिव की तरफ होता है। तो 0 से ये किधर की तरफ गया है, +1 की तरफ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर इससे क्या हुआ है, हो गया है, बढ़ गया है। और यहाँ पे देखो कि क्लोरीन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वो 0 से -1 की तरफ गया। यहाँ पे देखो जैसे ही इसने गेन किया तो ये किधर की तरफ गया, माइनस की तरफ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, यहाँ पर घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि उस एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दूं, मैग्नीशियम 2+, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 2+। इसी मैग्नीशियम को केवल मैं ऐसा कर लिखता हूँ, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं शो करता, इसका मतलब अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक एटम लिख देता हूँ, जैसे कि एल्यूमिनियम लिख दिया, तो एल्यूमिनियम पे भी मैं कोई चार्ज शो नहीं करता, तो अभी इसका चार्ज कितना है, 0। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। लेकिन जैसे ही ये जो एल्यूमिनियम है ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है एल्यूमिनियम 3+ में। तो अब एल्यूमिनियम शुरुआत में कितना था, 0 है, अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, खुद को कन्वर्ट कर लिया 3+ में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, 0 से 3 तक बढ़ गया, पॉजिटिव की तरफ गया। तो अभी इस एल्यूमिनियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल था इसका रेडॉक्स रिएक्शन का। आगे चलकर अभी हम और इसमें देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को थोड़ा सा और हम क्लियर समझते हैं। तो अभी आपने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये शो करता है, इट shows formal charge on atom. It shows formal charge on atom. किसी भी एटम या एलिमेंट पर जो फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होता है या सिंपली चार्ज कहिए तो वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैग्नीशियम जो है अभी इस पर चार्ज कितना है, 0 है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये खुद कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम 2+ पर। अब आप बोलेंगे कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है, तो इसका जवाब ये है कि अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसको कितना चाहिए, और 6 इसको और चाहिए, तो यह 6 इलेक्ट्रॉन और लेने के बजाय ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ पे 0 था, अभी यहाँ पे कितना ये हो गया, 2+ हो गया। ठीक है, तो अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, यहाँ पर इसका बढ़ा है। अगर मैं यहाँ पर फिर से एक बात करता हूँ इसकी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के अभी हमने देखा था। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Al3+ पर। अभी इस पर चार्ज कितना है, 0 है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया Al3+ में। तो अभी तो हमने ये वाला देखा था। लेकिन अगर क्या हो कि अगर अपने को इस प्रकार के कंपाउंड हमें मिल जाए HCl और अपने को बोले कि HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अगर हमें ये पूछे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट आना चाहिए, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जो क्षमता जो होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं।
जैसे कि अगर ये HCl है, तो अभी इस HCl को अगर मैं देखता हूँ तो मेरा हाइड्रोजन ये जो है ये भी नॉन मेटल होता है, और ये जो क्लोरीन होता है ये भी नॉन मेटल होता है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड पाया जाएगा, ये जो बॉन्ड है वो मेरा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता है और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन डोनेट किया होता है। इन दोनों के साझेदारी से क्या बनता है? एक यहाँ पे बॉन्ड का निर्माण यहाँ पे होता है। अब देखिए जो क्लोरीन होता है, आप जानते होंगे कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होता है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो क्लोरीन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ये क्या करेगा कि अपनी तरफ ये पुल करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये पुल करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर क्या होगी? एक नेगेटिव पावर आ जाएगा, एक माइनस चार्ज चढ़ जाएगा, और जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। इस कारण अब हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन पर इसका अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है, और क्लोरीन पर हम बोलेंगे कि अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है। जैसे कि एक और एग्जांपल से अगर इसको हम समझना चाहें तो सिंपल है H2O। ओके, H2O का अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, एक जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन से क्या रहता है? बॉन्डेड रहता है। अभी ये जो बॉन्ड है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन दे रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दे रहा होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा? इधर इसको ये अपनी तरफ ये पुल करेगा। इस वाले बॉन्ड को भी हम भूल जाते हैं, केवल अभी हम इस पर ध्यान देते हैं। तो इस वाले क्या करेगा? ये अपनी तरफ ये पुल करेगा। तो जैसे ही इधर ये जाएगा, खिसकेगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो इस पर एक -1 चार्ज चढ़ जाता है और इस पर एक +1 चार्ज चढ़ जाता है। सेम चीज यहाँ भी होगा कि ऑक्सीजन यहाँ भी क्या होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस कारण से ये फिर से अपनी तरफ इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुल करेगा, जिस कारण से यहाँ भी एक -1 चार्ज का निर्माण होगा और यहाँ पर एक +1 चार्ज का निर्माण होगा। तो हाइड्रोजन में या मतलब सॉरी, ये वाटर में मैं पूछता है कि अपने पास जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? तो देखो, एक तो आया यहाँ से -1 चार्ज और एक यहाँ से आया है -1 चार्ज। -1 और -1 होता है -2। इसका मतलब ये हुआ कि जो H2O है उसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये होता है -2। इसको हम एक और एग्जांपल से भी और डिफाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया हुआ है SO2 का। अब देखिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो सल्फर यहाँ पर बीच में आएगा और यहाँ पर बनेगा ऑक्सीजन। देखिए, ठीक, अब यहाँ पर जो सल्फर है वो एक सल्फर जो है वो 2 ऑक्सीजन से अटैच है विद डबल बॉन्ड। अब हम लोग सेम कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक जो सल्फर है और एक ऑक्सीजन, अगर मैं केवल इस वाले पोर्शन पे फिलहाल अगर मैं ध्यान दूँ, ठीक है, तो एक सल्फर ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम इस वाले बॉन्ड को भूल जाते हैं, केवल हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे होंगे। अब ऑक्सीजन और सल्फर पे हम कंपेयर करते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है ये सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा? इस वाले बॉन्ड को ये अपनी तरफ ये पुल करेगा, जिस कारण से ऑक्सीजन पर एक -1 चार्ज आ जाएगा और सल्फर पर एक प्लस। अब देखिए, सेम केस इस बॉन्ड के साथ भी होगा कि यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ भी ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में? सल्फर के कंपैरिजन में। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये शिफ्ट करेगा, जिस कारण से यहाँ पे एक -1 चार्ज आएगा और यहाँ पर एक +1 चार्ज आएगा। ओके, अब देखिए, +1 और +1 कितने हो गए? यहाँ पर टोटल ये +2 हो गए। केवल इस वाले बॉन्ड को अगर मैं इसके साथ देखूँ तो ये कितना डोनेट कर रहा होगा? सल्फर पर +2 चार्ज डोनेट कर रहा होगा। अब सेम चीज यहाँ भी तो वही है कि एक ऑक्सीजन सल्फर से कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है,
तो ये वाले बॉन्ड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे -1 चार्ज आएगा और फिर से सल्फर पर एक +1 चार्ज का डेवलपमेंट होगा। सेम केस ये सेकेंड बॉन्ड पर भी होगा, तो फिर +1। अब देखिए +1 और +1 टोटल यहाँ पे मतलब कितने हो गए, ये +2 हो गए। तो टोटल अगर मैं सल्फर पर अगर चार्ज देखूं SO2 पे, तो +2 और +2 कितने हो गए, यहाँ पर +4 हो गए। और इस कारण से यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे, हर एक ऑक्सीजन पे टोटल कितना चार्ज हो रहा है, -1 और -1 करके -2, इस पर भी और इस पर भी -1 और -1 कितने हो गए, टोटल यहाँ पर -2 हो गए। ओके, तो इस प्रकार से इसका हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एक और एग्जांपल हम इस पर और समझते हैं, जैसे कि अमोनिया को हम देख ले, अमोनिया NH3, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम फॉर्म करता है और इसके अगल बगल यहाँ पर 10 हाइड्रोजन इस प्रकार से अटैच रहते हैं। यहाँ भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड से यहाँ पर अटैच रहता है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर मैं कंपेरिजन करूँ, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, किसके कंपेरिजन में, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में। तो केवल अगर मैं इस बॉन्ड को देखूँ तो ये इसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण से यहाँ पर एक -1 असाइन हो जाएगा और यहाँ पर एक +1 असाइन हो जाएगा। असाइन मतलब कि आ जाना, ठीक है। अब इस वाले बॉन्ड के कारण भी यहाँ पर एक -1 चार्ज का डेवलपमेंट होगा और इसके कारण भी क्या होगा, एक -1 का चार्ज यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो अमोनिया में अगर मुझसे पूछता है कि नाइट्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -3। तो कुछ इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक तो ये जो है स्ट्रक्चरल मेथड, इसको हम और डिफाइन करेंगे अभी और आगे, और एक होता है फॉर्मूला मेथड। तो दोनों को हम 1 बाई 1 और अच्छे से समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होती हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चरल मेथड और एक होता है फॉर्मूला मेथड। दोनों में अगर बेस्ट की बात किया जाए तो स्ट्रक्चरल मेथड ही बेस्ट होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हमें उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर हम उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं तो हमें वहाँ पर फॉर्मूला मेथड अपनाना होगा, लेकिन फॉर्मूला मेथड हमेशा रिलायबल नहीं रहता है, इसीलिए हम स्ट्रक्चरल मेथड को हमेशा मोर रिलायबल मानते हैं कंपेरिजन फॉर्मूला मेथड से। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल मेथड को ही समझते हैं। अभी भी हम स्ट्रक्चरल मेथड के एग्जांपल देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मूला मेथड पर। अब स्ट्रक्चरल मेथड को समझने से पहले सबसे पहले हम एक ऑर्डर लिख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, एक ऑर्डर लिख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। EN मतलब क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर इसका एक ऑर्डर लिख लेते हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद यहाँ पर आता है तुम्हारा ऑक्सीजन, देन यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये जो क्लोरीन है इसका बराबर होता है। फिर यहाँ पर आएगा ब्रोमीन, आयोडीन, फिर यहाँ पर आता है सल्फर का, फिर कार्बन का और फिर हाइड्रोजन का। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन और सबसे कम होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर इन दोनों का बराबर होता है लगभग, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। इधर की ओर हम जाते जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट होते जा रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव में। मतलब कि हाइड्रोजन चाहेगा कि अपने से ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा और ये फ्लोरीन चाहेगा इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ के खींचना चाहेगा। तो ये एक ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। अब स्ट्रक्चरल मेथड से अगर हमको बोल दे कि हमें जैसे कि एक कंपाउंड दे दे H2SO4, इस H2SO4 में अगर हमें बोलता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में हमें बोल दे कि सल्फर का क्या निकालना है, इसमें ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर मेथड नाम से ही आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले ये देखिए स्ट्रक्चर बनाने का मेथड ये भी होता है कि यहाँ पे कितने प्रकार के एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है, सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे कम नंबर पर कौन प्रेजेंट है। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, सल्फर यहाँ पे कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो जो सबसे कम नंबर पर होता है ना, उसको हम क्या मान के चलते हैं कि ये अब हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर ऑक्सीजन इस प्रकार से हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन है वो ऑलमोस्ट हमेशा ये कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए जो ऑक्सीजन है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, क्योंकि एक तो बॉन्ड ये हाइड्रोजन से यहाँ पे बना रहा है, इसीलिए इसको मैं कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। बाद में सीखेंगे कि स्ट्रक्चर हम किसका कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अभी हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर H2SO4 का। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो सल्फर है टोटल 6 बॉन्ड बना रहा होगा अपने आसपास के एटम से। देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये एक एटम से इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये एक एटम से जुड़ा, मतलब एक बॉन्ड बना रहा होगा है, और इस वाले ऑक्सीजन से एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन से ये दो बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। तो टोटल नंबर और मैं काउंट करूँ सल्फर का तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक बॉन्ड जो है ये कोवैलेंट इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि हर एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन होता है। अभी हमने ऑर्डर देखा था, तो ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर का होता है। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको क्या करेगा, ये अपनी तरफ ये खींचना चाहेगा। अब देखिए इस बॉन्ड, अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो ये वाले बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिस कारण से ऑक्सीजन पर एक -1 चार्ज आएगा और सल्फर पर एक +1 चार्ज आएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी सेम चीज होगा, फिर सल्फर पर एक +1 चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर एक -1 चार्ज आएगा। अभी सल्फर पर कितने चार्ज आ गए, +1 और +1 +2 हो गए। अब सेम लाइक यहाँ भी होगा। अब यहाँ पर कितने कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 2 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पर -1 और सल्फर पर एक +1 चार्ज आ जाएगा। सेम चीज यहाँ भी -1 और सेम यहाँ पे फिर से +1 आएगा। अब कितने हो गए टोटल, 1 2 3 और ये 4 प्लस हो गए सल्फर पर। अब यहाँ पे 2 और बचा हुआ है, तो ये कितना दे रहा होगा सल्फर को, और यहाँ इस वाले बॉन्ड से एक और +1 आएगा और इस वाले बॉन्ड से एक और +1 आएगा। तो टोटल अगर मैं इसमें काउंट करूँ तो +1 किसमें कितनी हो गई, 1 2 3, यहाँ पर ये 4, ये 5 और ये यहाँ पे 6। तो टोटल जो सल्फर है इसमें कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, -2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक इससे आएगा -1 और एक इससे आएगा -1, तो टोटल हो गया -2। सेम चीज यहाँ भी कितना हो गया, -2 हो गया। इस वाले ऑक्सीजन पे -1 आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन से भी तो बॉन्डेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अभी आपको बताया। तो यहाँ पर इसको फिर ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके पास फिर एक -1 आएगा, फिर यहाँ पर इसके पास +1 आएगा। सेम चीज यहाँ भी इसको फिर ये अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर एक +1 आएगा, फिर यहाँ पर एक -1 आएगा। तो देखिए हर एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ रहा है, टोटल यहाँ पर -1 कितना हो गया, यहाँ पे -2, यहाँ भी कितने हो गए, -2 हो गए। ठीक है, अब हमको बोला किसका था, सल्फर का बोला था। तो सल्फर पे कितना आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का एक कंसेप्ट आना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ नहीं होता है, टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। ठीक है, आपको एक ऑर्डर मैंने बताया था, उस ऑर्डर को देखिए आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ये तो हुआ H2SO4 का, अगर हमें एक और दिया जाए, निकालने का, जैसे कि अपने को दिया जाए H3PO4। ठीक है, सबसे पहले मैं काम करूंगा, इसका मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा। ये कुछ इस प्रकार से उसका डायग्राम यहाँ पे उसका, या फिर स्ट्रक्चर कहिए, वो यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं
कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, देखिए फॉस्फोरस का, अब देखिए ये जो H3PO4 है, इसमें अपने को बोला है कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। तो ये तो उसका हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये जो फॉस्फोरस है ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से कितने जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन और ये चार, ठीक है। ये हाइड्रोजन तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो ये फॉस्फोरस डायरेक्टली यहाँ पे चार एटम से बॉन्डेड है। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है। तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो इसको ये क्या करेगा, फिर से ये अपनी तरफ ही खींचेगा, जिस कारण से यहाँ पर एक -1 चार्ज आएगा और यहाँ पर एक +1 चार्ज आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस है, यहाँ पर कितने बॉन्ड है, केवल एक ही बॉन्ड है। तो इस कारण से यहाँ पर इस पर -1 चार्ज आ रहा होगा और यहाँ पर इस पे आज से एक +1 चार्ज आ रहा होगा। फिर यहाँ पर इसके कारण आप देखिए, फिर इसके पास एक +1 चार्ज आ रहा होगा और यहाँ पर एक -1 चार्ज आ रहा होगा। फिर इसके कारण भी यहाँ पर एक -1 चार्ज और यहाँ पर एक +1 चार्ज। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये फॉस्फोरस से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दो बॉन्ड से। तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन पर -2 आएगा और इस पर +2 आएगा। इसको मैं डायरेक्टली कर दी हूँ, ठीक है। तो टोटल अगर इसमें मैं प्लस को देखता हूँ कितना प्लस चार्ज आया, तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 और ये 5। तो टोटल यहाँ पर फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो कितना आया है, +5 यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। ये हो गया इसका निकालने का तरीका। हम इसको एक और एग्जांपल से भी और समझते हैं। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, समझने के लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे वो बेहतर रहेगा। चलिए जैसे कि हमें एक दे दिए पोटेशियम पर मैग्नेट दे दें KMnO4 दे दें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि हम सेंट्रल एटम किसको माने, तो सेंट्रल एटम हम यहाँ पर मैग्नीज को मानेंगे, ठीक है। आपको बाद में समझाऊंगा मैं कि इसको अगर मैग्नीज को हम यहाँ पर इसको क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जुड़ा होगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, मैं अभी डायरेक्टली बना रहा हूँ इसको स्ट्रक्चर को, बाद में आप सीखेंगे कि स्ट्रक्चर, मैं सिखाऊंगा आपको स्ट्रक्चर कैसे इसका बनाते हैं। तो अभी देखिए ये जो मैग्नीज है ये जुड़ा हुआ है 4 एटम से, 4 ऑक्सीजन के एटम से, 1 2 3 और ये यहाँ पर ये 4। अब 3 ठो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा होगा और 1 ठो से जुड़ा होगा जो कि सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। सबसे पहले हम समझ आते हैं कि मैग्नीज और ऑक्सीजन ये जब कभी भी एक कोवैलेंट बॉन्ड हो तो उसमें मतलब कि ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर की तरफ शिफ्ट होगा और उधर एक -1 चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जाहिर सी बात है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इसको ये अपनी तरफ ये शिफ्ट करेगा, जिस कारण से यहाँ पर एक -1 चार्ज आएगा और यहाँ पर एक +1 चार्ज का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं कितना आएगा। देखिए तो अगर मैं केवल एकदम इसको देखता हूँ सबसे पहले, तो इस पर एक आएगा -1 और इसके कारण एक आएगा यहाँ पर +1 चार्ज आएगा। अगर मैं इस वाले बॉन्ड के अनुसार देखूँ तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर एक -1, फिर से अगर मैं इस वाले बॉन्ड पर देखूँ तो -1 और फिर से यहाँ पर +1। आप सिंपल है कि आप इसका बॉन्ड भी गिन सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे बॉन्ड होंगे उतने यहाँ पर प्लस चार्ज या मैग्नीज पर ये दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बॉन्ड है, प्लस मतलब कि 2 बॉन्ड है तो ये कितने दे रहा होगा, +2 दे रहा होगा। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है तो ये कितने दे रहा होगा, +2 दे रहा होगा। तो इससे भी +2 आया, इससे भी +2 आया, इससे भी +2 आया और इससे +1 आया। तो टोटल +2 कितने आए यहाँ पर, 3 है और +1 कितना आया, 1 आया। तो +2 4 6 और यहाँ पर 7। तो मैग्नीज का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो कितना आया है, +7 आया है। तो ये मेथड था स्ट्रक्चरल मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। लेकिन अगर सवाल कुछ इस प्रकार से पूछ दे, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्लोरीन है, जैसे कि ये Cl2 और यहाँ पर Cl2, जैसे कि ये इसको कैसे लिखेंगे, Cl2 क्लोरीन ना।
अभी ये दोनों क्लोरीन के बीच में कोई कितने बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड होंगे जो कि कोवैलेंट इन नेचर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस क्लोरीन और क्लोरीन पे आप बताइए कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अब देखिए दोनों का तो पावर सेम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जितना इस ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको खींचेगा उतना ही उसको ये भी खींचेगा, तो खींच ही नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों का पावर क्या हो गया यहाँ पर, सेम हो गया है। तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। सेम रहेगा अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ H2 को देखता हूँ, तो यहाँ भी कितने, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अभी देखिए दोनों का पावर तो सेम होगा, तो किसी कोई खींच ही नहीं रहा होगा, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। यदि एक ऑक्सीजन का यहाँ पे देख लूँ, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड ही फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने आएंगे ऑक्सीजन पर एक ऑक्सीजन पर कितना इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज चढ़ेगा, कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों का पावर सेम है तो कोई किसी खींचेगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई अगर किसी को खींचेगा ही नहीं तो चार्ज कितना आएगा यहाँ पर, 0। जान लिया कि हम ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चरल मेथड से कैसे निकालेंगे। अब हम ये सीखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम फॉर्मूला मेथड से कैसे सीखते हैं या हम इसे कैसे निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला मेथड को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम स्ट्रक्चरल मेथड देख रहे थे, तो उसमें हम ये देखे कि जो अल्कैली मेटल होता है, या जो अल्कैली मेटल कहने का मतलब ये है जो एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। अल्कैली मेटल इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप सेकंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये हमेशा जस्ट लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। यहीं पे अगर हम देखते हैं हैलोजन की, तो जो हैलोजन जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा होता है, जैसे कि हम देखते हैं फ्लोरीन का देख लिए, क्लोरीन का देख लिए, ब्रोमीन का देख लिए, आयोडीन का देख लिए। हालांकि क्लोरीन का हम लोग बाद में देखेंगे, क्लोरीन का वैरी करता है। तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये लगभग -1, हमेशा ये -1 ही आएगा। देखिए ये जो है अल्कैली मेटल हो गया, अल्कैली मेटल हो गया या हाइड्रोजन ग्रुप के ये जितने भी एटम्स आप लोग को दिख रहे हैं या एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर इतना आएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर इस यहाँ पे क्लोरीन को मैंने अभी मिस किया था, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये वैरी करता है -1 से लेके +7 तक इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वैरी करता है। हम अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का हमेशा हम देख रहे थे कि -2 आ रहा था, लेकिन एक केस ऐसा होता है परऑक्साइड के केस में कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता है, लेकिन हमेशा 99% इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा ऑक्सीजन का, -2 आएगा। और वहीं पे पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट जैसे कि देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये -3 से लेकर ये +5 तक ये वेरी करता है। अगर हम यहीं पे सल्फर को देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से लेके ये वेरी करता है -6 तक ये वेरी करता है। तो हमें डायरेक्टली ये सब चीज़ हमें याद होना चाहिए अगर हम किस पे आ रहे हैं, फॉर्मूला मेथड को। जनरली फॉर्मूला मेथड को हमको मतलब कि जानने के लिए ये सब चीज़ हमें याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये एक शॉर्टकट मेथड है। अब देखिए जो फॉर्मूला मेथड होता है इसका एक फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन ए कंपाउंड, टोटल चार्ज ऑन ए कंपाउंड। तो फॉर्मूला मेथड का ये हो गया फॉर्मूला, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। अब इसमें देखिए ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करना है, यहाँ पर जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर हमको दिखेंगे एटम्स के, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जितने भी एटम हमको लेफ्ट हैंड साइड दिखेंगे उसके सभी ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब होता है
ऐड करना, और उसको हम इक्वेट कर देंगे कि उस पूरे कंपाउंड में टोटल कितने चार्ज प्रेजेंट हैं। जैसे कि अगर हमें सबसे पहले दिया जाए H2O को ही हम देखते हैं। H2O में हमको बोला जाए कि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो हम लोग इसको अगर फॉर्मूला मेथड से हम लोग इसको निकालते हैं तो हमें देखते हैं, जैसे देखिए जो हाइड्रोजन हमेशा जो ये अपना जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ये हमेशा +1 शो करता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन लिक्विड कौन से ग्रुप में आता है, ये अल्कली मेटल के ग्रुप में आता है। हालांकि ये मेटल नहीं है लेकिन इसको इस जगह पे उसे रख दिया गया है, तो वो भी कितना हमेशा शो करता है, हमेशा वो +1 यहाँ पे ये शो करेगा। हमें अभी इसमें किसका निकालना है, H2O में ऑक्सीजन का निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। हर एक हाइड्रोजन कितना ऑक्सीडेशन नंबर देगा, +1। तो क्या कर दो, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम कितने एटम है और उसके हर एक ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देना, और इसको मान लो जिसका निकालना है उसको मान लो x मान लो, और यहाँ पे क्या लिखा है, सम लिखा है ना, तो दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर दो, ऐड कर दो। ये ऑक्सीडेशन नंबर है इसका और ये ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम। और देखिए इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं कि इस H2O पर, इस पूरे कंपाउंड पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो देखिए H2O पर कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या है, कोई भी चार्ज इस पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो 2 इंटू +1 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पर ये x। ओके, अब ये हो गया 0, तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आता है, -2 आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि H2O में जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होगा, यहाँ पर -2 यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल करके हम किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी भी कंपाउंड का हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल इसमें समझते हैं। जैसे कि हमें बोल दिया जाए कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं कि सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर देते हैं और उसे इक्वेट कर देते हैं कि इस पूरे कंपाउंड पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, जैसे कि आपकी ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है। अब जिसका निकालना है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि इसका क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन कितना ऑक्सीडेशन नंबर देता है, +1 देता है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करो, हाइड्रोजन का ये हो गया ये, ठीक है। अब देखो कितने ऑक्सीजन है इसमें, 4 ऑक्सीजन है। अब हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है -2 यहाँ पे होता है। हमने स्ट्रक्चरल मेथड से भी देखा था कि किस प्रकार से उसका हमेशा -2 आता है। अब देखिए क्या टोटल यहाँ पर कोई चार्ज है क्या, किसी भी मतलब H2SO4 में नहीं है, तो कितना है ये 0। अब इसको अगर हम इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, जैसे कि ये कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 2 × 1, ओके। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2 में अगर 8 माइनस अगर करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाता है -6 = 0। इसका मतलब यहाँ पे x = कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। याद करो कि हम लोग जब स्ट्रक्चरल मेथड्स में देख रहे थे H2SO4 का, तो भी सल्फर का वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, +6 ही आया था, और इस मेथड से भी उसको कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। इसका मतलब कि फॉर्मूला मेथड जो है ये सही है, ठीक है। तो ये तो हो गया H2SO4 का। हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल हमें दिया जाए, जैसे कि ये देखिए ClO4-, एक और आ रहा है CO4O-। अब देखिए इस पूरे कंपाउंड पर एक माइनस चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। हमें इस वाले कंपाउंड में किसका निकालना है, क्लोरीन का फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है, किसको, ऑक्सीडेशन नंबर को। तो जिसको निकालना है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब कि इससे क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम को क्या करते हैं, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ना उसको हम ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। हर एक ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करता है, -2 कंट्रीब्यूट करता है। अब देखिए क्या इस टोटल कंपाउंड पर कोई मतलब इस कंपाउंड पर कोई चार्ज है क्या, तो हाँ, इस टोटल कंपाउंड पे कितना चार्ज है, एक -1 चार्ज प्रेजेंट है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा,
-1 लिखूंगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है, 4 दूने 8 आएगा, ठीक, यहाँ पे -1। अब मैं जब 8 को उस साइड ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 1 = +7, ठीक है। तो इस कंपाउंड में अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो कितना आ रहा है, +7 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। जैसे कि एक और हमें दे दिया जाए यहाँ पर निकालने के लिए, यहाँ देखिए एग्जाम एक और दे दिया जाए, NO2 - 1 में हम लोग को बोल दिया जाए कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, नाइट्रोजन का। तो जिसको निकालना है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सभी ऑक्सीडेशन नंबर को। और कितने एटम्स हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। हर एक ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो -2, यहाँ पे लिखा हुआ है -2। अब देखिए टोटल इस कंपाउंड पर कितना चार्ज है, तो 1 - 1 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे आप, -1 लिख देंगे। तो दो दूने यहाँ पर होता है आपका ये 4, और यहाँ पर -1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में अगर हमें नाइट्रोजन का बोला जाए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तो कितना आएगा, +3 आएगा, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार से हम उसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे कि हमें एक और दे दिया जाए कि ये PO4 3-, ठीक है, PO4 3-, ठीक है। चलिए इस कंपाउंड का अगर हमें निकालने के लिए बोल देता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम इसमें अगर बोलते हैं कि फॉस्फोरस का कितना होगा, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस कंपाउंड का। देखिए जिसको निकालना है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। अब हर एक ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करता है, -2। अब देखिए टोटल कंपाउंड पर कितना माइनस चार्ज है, तो 3 यहाँ पर माइनस चार्ज है, आप लोग को दिख पा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो गया आपका -8 = -3। इसका मतलब यहाँ पे x = कितना आएगा, +5, ठीक है। तो इस कंपाउंड पे जो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +5 होगा, ठीक है। जैसे कि सिंपल अगर हमें यहाँ पर एक और दे दिया जाए कि अमोनिया का निकालने के लिए दे दिया जाए, तो हम लोग कैसे करेंगे। अमोनिया में किसका बोल रहा है, नाइट्रोजन का निकालने के बोल रहा है। तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लो, x मान लो। कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। हर एक हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है उसका, +1 होता है। देखिए फॉर्मूला मेथड में हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर कुछ एलिमेंट का पता होना चाहिए, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। यहाँ पर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या इस अमोनिया पर कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या, तो कोई भी प्रकार यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 0, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, x = यहाँ पर सिंपली -3। तो हम कुछ इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से और स्ट्रक्चरल मेथड से, ठीक है। तो ये सब तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। आई होप आपको ये ऑक्सीडेशन वाला जो कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो कंसेप्ट है, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो पे देखेंगे कि इसी ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करके हम मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम उसको डील करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को हम कैसे उस पर डील करते हैं। अगले वीडियो में हम इसे देखेंगे। थैंक यू।